अब तो हर आदमी 2020 के बाद से बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई में जिसने ये बात पहली बार कहा था वो आज आपके सामने है। बिहार को बदलना है। अब तो ये कहना भी जो है वो अपने आप में एक मजाक हो गया है। इस बार तो आप पूरा ट्रेंड होके आई हैं, आपको पूरा पता है बिहार में कहाँ क्या चल रहा है। जहाँ तक ट्रेंड सीखने की बात है, हम 40 वर्षों से राजनीति देख रहे हैं। आपके जो मुखिया हैं राज्य के, वो जब हारा करते थे तब से हम राजनीति देख रहे हैं, उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, तो सीखने की बात नहीं करते हैं। कितनी महिलाओं को आप टिकट दे रही हैं, ये सवाल आता है। 2020 में 42 महिलाओं को हमने टिकट दिया था, सबसे अधिक। बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, किसी ने 15% दिया, किसी ने 10% दिया। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि प्रशांत का नाम लेके आप हाईलाइट होती हैं। आप प्रशांत किशोर का नाम जो आदमी हमारी ही राजनीति को कॉपी करके राजनीति कर रहा है, उसका नाम हम लेके हाईलाइट हो रहे हैं। आप तो महिला हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये जिसने गाना बनाया है वो पोस्टर बॉय है इस पार्टी का, ठीक है? अब तो महिला है ना। कारागार से मिला रितेश पांडे को टिकट। चल क्या रहा है? लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये बिहार बदल देंगे। पुष्पम प्रिया जी, 2020 में आपने अखबार के फ्रंट पेज पे विज्ञापन दिया था उम्मीदवार का, मुख्यमंत्री के, तो उसके पीछे की बड़ी प्रेरणा क्या थी? बिहार को बदलना है। अब तो ये कहना भी जो है वो अपने आप में एक मजाक हो गया है। अब तो हर आदमी 2020 के बाद से बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। जो सब पहले से ही बिहार की राजनीति में हैं, वो सब भी आ गए हैं बिहार को बदलने के लिए। किसी न किसी रूप में जो रहे हैं वो सभी बिहार को बदलने के लिए आ गए हैं। लेकिन वाकई में जिसने ये बात पहली बार कहा था, वाकई में जो पढ़ा लिखा है, वो आज आपके सामने है। तो एक ही लक्ष्य था बिहार बदलने का। लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? हम एक बात बताइए, हम लोग थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं। लोकतंत्र है हम लोग कागज पे। अब ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है इस देश में? क्या कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है इस देश में? क्यों नहीं लड़ सकता है? अगर क्षमता हो, जनता का नॉमिनेशन में और चुनाव के बीच में कितने दिनों का गैप होता है? अभी का बताइए। 10 दिन का है। और चुनाव चिन्ह कब मिलता है? यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानते होंगे, सब चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव चिन्ह मिलता है नॉमिनेशन करने के बाद। तो 10 दिन में कौन सा व्यक्ति होगा जो संविधान ने ये अधिकार दिया सबको चुनाव लड़ने के लिए, ये कौन सा व्यक्ति होगा? मतलब कोई तो अवतार ही होगा जो सबके पास पहुंच जाएगा। और जो मीडिया की सेक्शन है, कुछ सेक्शन जो है, वो तो वैसे भी सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टीज को कवर करती है। मेन स्ट्रीम मतलब नाम लीजिए ना। लोग भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर का नाम लेके पुष्पम प्रिया हाईलाइट होना चाहती है। सीधे नाम लीजिए। प्रशांत किशोर जी मेन स्ट्रीम पार्टी कब से हो गए? नहीं, लेकिन आप हाईलाइट आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि प्रशांत का नाम लेके आप हाईलाइट होती हैं। आप प्रशांत किशोर का नाम, जो आदमी हमारी ही राजनीति को कॉपी करके राजनीति कर रहा है, और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर से नीचे काला पहन के भी चला गया, उसका नाम हम लेके हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया को कॉपी कर रहे हैं। क्या था? चलिए अच्छा हुआ आप बोल रही हैं। हम ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। ऐसे तो हमारे मुंह में लोग घुसा के पूछा करते हैं जब हम उनके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। लेकिन चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। जैसे उनके बारे में उन्हीं की बात करते हैं। 51 कैंडिडेट्स उन्होंने उतारा, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें कि लिस्ट आएगा, क्या था 3 महीने पहले लिस्ट आना था ना। एनीवे 51 में कितने क्रिमिनल हैं? 17 के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कि एक 17 है ना? पूछ रहे हैं, अभी हम जानकारी इसमें नहीं रखे हैं। 17 के ऊपर है ना? हमारे कितने के ऊपर थे? 0। इसको क्या कहते हैं? इसको मतलब कितने प्रतिशत हो गए? 30% जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हमें कॉपी कर करके कि बिहार में बदलाव कर देंगे, गांधी जी आ गए हैं। 30%, ठीक है।
दूसरी बात भी करते हैं, नेता का बेटा, नेता की बेटी, नफरत फैलाने वाली एक पॉपुलिस्ट राजनीति का ये 101 है। उनके पार्टी का लिस्ट देखिए, आरसीपी की बेटी को कैसे टिकट दिए, क्या हो गया? नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। नेता का बेटा, नेता का बेटी का क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? इसको तो रंगा सियार कहते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब आप ही के मीडिया के सहयोगियों ने कहा है ना कि 40 लाख रुपया तो कुछ तो लिए हैं या पैसा लिया जा रहा है टिकट देने के लिए। तो यही है, ये है असलियत। और आप तो महिला हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये जिसने गाना बनाया है वो पोस्टर बॉय है इस पार्टी का, ठीक है? अब तो महिला है ना। करगहर से मिला रितेश पांडे को टिकट। ये पोस्टर बॉय चल क्या रहा है? और कहते हैं कुछ लोग राजद पे आरोप लगाते हैं जातिवादी होने का। मतलब चल क्या रहा है? लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ये बिहार बदल देंगे। आपका सवाल हम उन पे भी दागेंगे जब वो आएंगे, लेकिन सवाल आप ही ने उनका नाम लिया है तो हम कह रहे हैं, मीडिया के लोग ही चाहते हैं कि पता नहीं क्यों सारे नेता, जो नेता है भी नहीं, जिसने आज तक एक भी मेन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसके बारे में टिप्पणी करे। तो हम कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर मतलब इस बार कोई दमसम नहीं दिखा पाएंगे, वोट काटने के लिए कोई काम आएंगे? क्वेश्चन ही नहीं है। अरे दमखम तो रहने दीजिए, वो सब तो बहुत दूर इस बार कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है पुष्पम? असलियत ये है 30% क्रिमिनल्स के जिन पे चार्जेस हैं उनका पहले लिस्ट में नाम है, जो चुपचाप रात के 2 बजे डाला गया है। ये कहां से पता चलता है कि रात के 2 बजे डाला गया है? कोई तो आपके सूत्र होंगे जो रहता में होंगे, आप भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसपे तो अपलोड का टाइम रहता है ना। पता क्या करना है, सब आंख के सामने है। क्यों बोल रहे हैं हम? आप लोग चाहते हैं कि हम बोले उन पे। अच्छा, पुष्पम प्रिया जी इस बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हम चाहते हैं कि ऐसी मंचों पे डिस्कस हो, वो बिहार है। और बिहार के हित में जितने सीट्स होंगे उतने ही सीट्स पे लड़ेंगे। जैसे 2020 में भी लड़े थे, वैसे ही 2025 में भी लड़ेंगे। लेकिन उस बार तो आपके बहुत जितने नॉमिनेशन आ रहे, सारे नॉमिनेशन को तो खारिज कर दिया गया था। इस बार तैयारी पूरी है आपकी? अरे तो जब इतिहास लिखाता है तो यही सब होता है ना। कुछ तो लिखने के लिए होना चाहिए कि देश की एकमात्र पार्टी, जब से इंडिपेंडेंट हुआ ये कंट्री, तब से एकमात्र पार्टी जिसके लगभग 100 उम्मीदवारों को, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को, हम लोगों ने लंदन से लौंडिया लाएंगे और नचाएंगे, ऐसे लोगों को नहीं दिया था टिकट। जाके लिस्ट देखिए हमने कैसे लोगों को टिकट दिया था, जिसपे कि हमें ये पूछा जाता है कि आपके उम्मीदवार हार गए। अरे सबसे अच्छी बात ये थी कि बिहार में ऐसे उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, पढ़े लिखे उम्मीदवारों ने। पुष्पम जी, पैसा कितना लग रहा है? जैसे विधानसभा चुनाव में आपको भी पता है, हमको भी पता है, 2020 में आपने पैसे खर्च किए थे और उसका परिणाम हो सकता है फर्स्ट टेक था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा समझने में। इस बार तो आप पूरा ट्रेंड होके आई हैं, आपको पूरा पता है बिहार में कहाँ क्या चल रहा है। इस बार खर्च बढ़ा है कि घटा है? यहाँ पे बिहार में कहते हैं कि अगर आप राजनीतिक परिवार में पैदा हो गए तो आप नेता हैं। तो ये तो हम पे भी लागू होगा ना। तो जहाँ तक ट्रेंड सीखने की बात है, हम 40 वर्षों से राजनीति देख रहे हैं और आपके जो मुखिया हैं राज्य के, वो जब हारा करते थे, जब उनके पार्टी के लोग जमानत जब्त हो जाया करते थे, तब से हम राजनीति देख रहे हैं, उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। तो सीखने की बात नहीं करते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारी एक्सपर्टीज है वो तो रहने ही दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, हमने कभी भी उस तरीके का पैसा नहीं खर्चा किया और हमें इस बात का बड़ा गर्व है। आप पैसा खर्च नहीं किए हैं? इस तरीके का पैसा जैसा कि दूसरे लोग खर्चा करते हैं, प्रश्न तो ये पूछने की जरूरत है ना कि वैसा पैसा आता कहां से है। हम बाद में आएंगे, लेकिन पुष्पम जी का खर्च कितना हो रहा है हम उस पे पहले जानना चाहते हैं। कंपैरिजन देखिए, वो तो हम इलेक्शन कमीशन को दे देंगे डेटा। पिछले बार से ज्यादा है कि कम? हम बस ये जानना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को हम डेटा दे देंगे कितना खर्चा हो रहा है। उसमें जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वहां से देख ले। बाकी लोगों के पास आंखें भी हैं और दिमाग भी है, ये नजर सबको आ रहा होगा
कि हमने कभी भी उस तरीके का पैसे का तमाशा किया ही नहीं है पुष्पम जी आपके पिता और उसके बिल्कुल ही विरोध में हैं। हम्म, अगर आप हमें ये जवाब दीजिए कि पैसा तो खर्चा कर रहे हैं ये लोग, कहाँ से पैसा आ रहा है? और जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद उसको सस्टेन कैसे करेंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? मतलब अभी तो ये हालत है कि ये लोग जो नए नए जो लोग आए हैं, नाम लेके बात करिए ना, ऐसे नाम आपने तो आप ही इस्तीफा लेती नहीं देना है रहती हैं, पुष्पम बार जी। बार लेने की जरूरत क्या है? पता ही है नाम लिया करिए क्या। आपसे। पहले हमने क्या कहा था? डस्टबिन पार्टी क्यों कहा था? क्यों कहा था? कैंडिडेट लिस्ट देख के तो जाहिर हो गया होगा सबको। इतना गप, मतलब इतना बड़ा 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 बात सब। मतलब एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, उसको पूरा कॉपी कर लेना है और बोलना है। अरे गप देने से क्या होता है? अब तो हम कहेंगे कि उनको पार्टी का नाम बदल के रख लेना चाहिए, गप सुराज। पुष्पम जी आप महिला हैं और महिला नेतृत्व कर रही हैं, कितनी महिलाओं को आप टिकट दे रही हैं, ये सवाल आता है। देखिए, देने में तो हम बाद में बात करेंगे। 2020 में 42 महिलाओं को हमने टिकट दिया था, सबसे अधिक, सबसे अधिक। बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, किसी ने 15% दिया, किसी ने 10% दिया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं हमने सब महिलाओं को 27% सबसे ज्यादा देंगे भागीदारी। सही बात है। लंदन से लौंडिया लाएंगे, उसको नचाएंगे और उसके बाद गप सुराज वाली बातें करेंगे। पोस्टर बॉय ऐसे लोगों को, ये कहते थे ना तेजस्वी जी को, क्या कहते थे कि क्या कोई और बिहार में उनकी जाति को साइड करके कहते थे कि नहीं है क्या उनकी जाति का, कि यही लीड करेंगे? तो हम भी उनसे पूछना चाहते हैं क्या बिहार में जो 17 क्रिमिनल्स उन्होंने उतारे हैं, उसके अतिरिक्त लोग नहीं है उतारने के लिए? या पोस्टर बॉय बनाने के लिए जो लंदन से ला रहे हैं नचाने के लिए महिलाओं को, उसके अतिरिक्त लोग नहीं हैं? तो क्या कौन कह रहा है नहीं कह रहा है, समझदार सब देख रहा है।